हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेसर ट्यूटर्स। लास्ट लेक्चर में हमने जेनेटिक टर्मिनोलॉजी से जो पार्ट है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का ये स्टार्ट किया था और इसमें हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्म्स जो है वो लास्ट लेक्चर में देखी थी। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले जाके लास्ट लेक्चर देखिए, तभी जाके आपको आगे के जो पार्ट्स है, जो आगे के एक्सपेरिमेंट्स हैं मेंडल के, वो समझ में आएंगे। आज भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी जो पार्ट है उसमें के जो आगे की टर्म्स है वो आज हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जेनेटिक टर्मिनोलॉजी में फर्स्ट टर्म हमारे पास है मोनोहाइब्रिड। तो मोनोहाइब्रिड यानी क्या होता है हम देखते हैं। मोनोहाइब्रिड में मोनो यानी सिंगल और हाइब्रिड यानी मिक्सचर। तो जो भी सिंगल कैरेक्टर का मिक्सचर है उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड। तो इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन क्या होती है हम देखते हैं। क्रॉस बिटवीन टू प्योर पेरेंट्स, जो भी दो प्योर पेरेंट्स के बीच में क्रॉस होगा उससे हमें जो भी हेट्रोजाइगस जो प्लांट मिलेगा या फिर जो भी हाइब्रिड मिलेगा उसको बोलेंगे मोनोहाइब्रिड, क्योंकि वो सिंगल कैरेक्टर से बन रहा है, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड बोला गया है। अगर हमने हाइट के प्लांट के साथ साथ अगर फ्लावर कलर की बात अगर की, फ्लावर कलर का जो प्लांट है वो लिया तो वो क्या हो जाएगा, वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। लेकिन हमें सिंगल कैरेक्टर के बारे में, सिंगल कैरेक्टर का क्रॉस करवाना है, सिंगल कैरेक्टर की स्टडी करना है, इसलिए उसको बोलते हैं मोनोहाइब्रिड। मोनो मतलब हमने अभी देखा कि सिंगल, इसलिए इसको मोनोहाइब्रिड बोला जाता है। तो यहाँ हमने दो प्योर पेरेंट्स लिए हैं। ये जो कैपिटल टी है ये टॉल हो गया। हम सिंगल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए इसका एक अच्छा एग्जांपल हो जाएगा हाइट ऑफ प्लांट। तो हम हाइट ऑफ प्लांट को लेके जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस करेंगे तो कैपिटल टी क्या हो गया, टॉल, प्योर टॉल हो गया। और स्मॉल टी क्या हो गया, प्योर डॉर्फ हो गया। तो प्योर यानी क्या हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, प्योर यानी जब भी सेम अलील्स प्रेजेंट रहेंगे तो उसको बोलेंगे प्योर पेरेंट। तो हमने दो प्योर पेरेंट ले लिए। तो हमें पता है कि जब आपके अलील्स होमोजाइगस रहेंगे, होमोजाइगस यानी सेम सेम अलील्स प्रेजेंट रहेंगे, तो जब भी गमीट फॉर्मेशन होंगे तो वो सिंगल गमीट्स बनेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था होमोजाइगस यानी क्या होता है, तो जब भी इनके गमीट्स फॉर्म होंगे तो वो सिंगल बनेंगे। तो ये कैपिटल टी का ये आ गया कैपिटल टी, और स्मॉल टी का आ गया ये स्मॉल टी। ये डॉर्फ का गमीट हो गया, ये टॉल का गमीट हो गया। तो जब भी इनका क्रॉस होगा तो हमें जो भी F1 जनरेशन देखने को मिलेगी वो रहेगी हाइब्रिड। तो हाइब्रिड यानी हेट्रोजाइगस हाइब्रिड, क्योंकि दो अलग अलग अलील्स प्रेजेंट है इसलिए हेट्रोजाइगस हो गया। होमोजाइगस यानी दो सेम अलील्स प्रेजेंट रहेगी, उसको बोलेंगे होमोजाइगस। पर हमें जो भी ये जो प्लांट देखने को मिलता है, F1 जनरेशन देखने को मिलती है, वो मोनो जो हेट्रोजाइगस हाइब्रिड रहेगी। तो इसीलिए ये सिंगल कैरेक्टर दिखा रहा है, हाइट का कैरेक्टर दिखा रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे मोनो हाइब्रिड। तो बस इतना याद रखना, मोनो हाइब्रिड यानी कोई भी कैरेक्टर आप ले लो, या शेप ले लो, या कलर ले लो, या हाइट ले लो, बस जो भी हमें जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसमें जो अलील्स रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, वो हेट्रोजाइगस रहेगा, होमोजाइगस नहीं रहेगा, हेट्रोजाइगस रहेगा। तो जो भी हमें हाइब्रिड मिलेगा वो सिंगल जो कैरेक्टर है वो शो करेगा। इसमें सिंगल कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट हो गया, हाइट ऑफ प्लांट यानी सिंगल कैरेक्टर। तो वही बात हो रही है कि मोनो हाइब्रिड यानी क्या, सिंगल कैरेक्टर का मिक्सचर। तो वो ये जो है ये मिक्सचर है सिंगल कैरेक्टर का। कौन सा कैरेक्टर, हाइट के कैरेक्टर का मिक्सचर हो गया, तो इसी को बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में जो ये एफ है इसको बोलते हैं फिलियल। इट रेफर्स टू फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो जो भी ये एफ है इसको फिलियल बोलते हैं। तो F1 यानी हो जाएगा फर्स्ट जनरेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है वो देखते हैं। पेरेंटल क्रॉस ऑफ सेम कैरेक्टर गिव्स F1 जनरेशन। तो जब भी पेरेंटल क्रॉस होगा दो सेम कैरेक्टर वाले प्योर पेरेंट्स के बीच, जो भी प्योर पेरेंट्स है, जैसे कि यहाँ हमने किया है, ये जो है ये टॉल, ये जो कैपिटल टी है ये प्योर प्लांट है टॉलनेस का, और ये जो स्मॉल टी है ये प्योर पेरेंट है डॉर्फ प्लांट का। तो ये जब भी दो प्योर पेरेंट्स के बीच में जब क्रॉस होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग हमें मिलेगा, ये जो ऑफस्प्रिंग हमें मिला ये है फर्स्ट जनरेशन। तो वही उसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि जब भी पेरेंटल क्रॉस होगा सेम कैरेक्टर वाले प्योर पेरेंट्स के बीच, सेम कैरेक्टर इनमें क्या हो गया है कि ये दोनों हाइट वाले हैं। ऐसा नहीं कि अगर हम प्लांट के हाइट के साथ साथ अगर प्लांट कलर की बात कर रहे हैं, फ्लावर कलर की बात कर रहे हैं, तो वैसा नहीं। ये क्या हो गया, दो प्योर पेरेंट्स के बीच में सेम कैरेक्टर वाले, सेम कैरेक्टर कौन सा हो गया, हाइट का कैरेक्टर हो गया। तो इन दोनों के क्रॉस में जो हमें फर्स्ट ये जो ऑफस्प्रिंग मिलेगा उसको बोलते हैं F1 जनरेशन। इसका एग्जाम्पल याद दिया है टॉल एंड डॉर्फ। टॉल एंड डॉर्फ क्या हो गया, हाइट हो गए। तो ये क्या हो गया, हाइट यानी कैरेक्टर हो गया, ये एक कैरेक्टर हो गया हाइट। और टॉल और डॉर्फ क्या हो गई, ये फीचर हो गए उनके, वो प्लांट का फीचर बता रहे हैं कि इसका इसकी जो हाइट है ये टॉल है या डॉर्फ है।
जैसे कि यहाँ हमने देखा कि ये जो कैपिटल टी है ये टॉल है, और ये स्मॉल टी यानी डॉर्फ है। तो वही ये जो हो गया ये हाइट हो गई, ये हाइट मतलब एक कैरेक्टर हो गया, और ये जो है ये दोनों के फीचर हो गए। जब भी ये दोनों के बीच में क्रॉस होगा तो हमें फर्स्ट ऑफस्प्रिंग जो मिलेगा उसको बोलेंगे फर्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट हमारे पास है F2 जनरेशन। जैसे हमने F1 जनरेशन देखा, ये F यानी फिलियल हो गया, और F1 यानी फर्स्ट फिलियल जनरेशन ऐसा हो गया। तो सेकंड जनरेशन में F2 जनरेशन क्या हो जाएगा, सेकंड फिलियल जनरेशन। तो ये उसका फुल फॉर्म हो गया। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सेल्फिंग ऑफ F1 ऑफस्प्रिंग विथ इटसेल्फ। जब भी ये F1 ऑफस्प्रिंग है, ये जो हमें F1 ऑफस्प्रिंग मिलेगा, ये जो जब क्रॉस करने के बाद जब हमने दो प्योर पेरेंट्स का यहाँ पे क्रॉस करवाया, तो हमें जब गमीट फॉर्म होके जो भी F1 जनरेशन मिला, ये जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग मिला, जब इसका क्रॉस हम इसका सेल्फिंग जो है हम इसी के साथ करवाएंगे तो तब हमें F2 जनरेशन मिलेगी। तो यहाँ देखो ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी मिला, इसका क्रॉस हम इसी के साथ करवाएंगे, जब भी इसका सेल्फिंग इसी के साथ करवाएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगी। और इसकी अगर इजी डेफिनेशन हमें देखनी है तो वो क्या हो जाएगी, प्रोजेनी प्रोड्यूस फ्रॉम क्रॉस ऑफ टू F1 इंडिविजुअल। ये पहला F1 इंडिविजुअल हो गया, ये दूसरा F1 इंडिविजुअल हो गया। तो ये दोनों का जब क्रॉस करवाएंगे उसी के साथ तो तब हमें F2 जनरेशन मिलेगी, इसलिए इसको F2 बोला गया है। बहुत इजी है, जब भी हम ये इजी लैंग्वेज में अगर हम समझे तो जब भी ये F1 जनरेशन है, इसका क्रॉस हम जब इसी के साथ करवाएंगे तो हमें F2 जनरेशन मिलेगा। और ये आगे हमें मोनो हाइब्रिड डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमें ये देखने को मिलेगा। इसलिए F2 जनरेशन और F1 जनरेशन क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से करना है आपको। F2 जनरेशन यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, हेट्रोजाइगस टॉल इस क्रॉस विथ हेट्रोजाइगस टॉल। तो जब भी दो F1 इंडिविजुअल का क्रॉस, यहाँ पे कोई और भी हो सकता है, यहाँ पे प्लांट शेप हो सकता है, प्लांट कलर हो सकता है, फ्लावर कलर हो सकता है, या फिर पॉट शेप या फिर पॉट कलर, कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो जब भी हम जिसका भी हम क्रॉस करवाए और जो भी हमें F1 मिलेगा, उस F1 का जब हम सेल्फिंग करवाते हैं तो F2 जनरेशन हमें मिलता है। बस यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास है पनेट स्क्वायर। पनेट स्क्वायर यानी क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्रॉस हुए, जितने भी आगे हम क्रॉस पढ़ने वाले हैं उसमें ये पनेट स्क्वायर का यूज़ हुआ है। और ज़्यादातर ये प्रेफर्ड मेथड है, जो भी कॉम्बिनेशंस है वो हमें फाइंड आउट करने में ये इजी जाता है, टाइम सेविंग है। तो कैसे टाइम सेविंग है हम आगे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं पनेट स्क्वायर। ये जो है ये प्रोबेबिलिटी टेबल है, जो जितने भी कॉम्बिनेशंस है, जितने भी प्री म्यूटेशन हमें मिलते हैं वो इसमें इजीली दिखाई देते हैं, इजीली हम इसमें बना सकते हैं। और जितने भी अपोजिट मेटिंग टाइप्स के हम क्रॉसेस करवाते हैं तो वो बहुत इजी जाता है, बहुत जो टाइम सेविंग ये पनेट स्क्वायर मेथड है। इसको चेकर बोर्ड मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें चेक करते हैं जो भी हमें कॉम्बिनेशंस मिलते हैं वो सही आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे पनेट स्क्वायर में सबसे पहले हम देखते हैं कि जब भी हम इस टाइप का जो क्रॉस करते हैं, ये जो क्रॉस हमने किया, जैसे यहाँ पे पेरेंट लिखा, फिर यहाँ पे फर्स्ट मेल पेरेंट लिखा या फीमेल पेरेंट लिखा, तो जब भी हम इन दोनों का क्रॉस करवाते हैं तो हमें यहाँ पे गमीट लिखना पड़ता है। जब इसके गमीट फॉर्म होते हैं फिर गमीट लिखो, फिर इनका क्रॉस करवा के हमें F1 जनरेशन दिखानी पड़ती है जो इसका हेट्रोजाइगस टॉल है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। तो पनेट स्क्वायर जो ये मेथड है, इसी में ये हमें बहुत ईजी पड़ती है। सिर्फ हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, यहाँ पे मेल गमीट लिखना पड़ता है और यहाँ पे फीमेल गमीट लिखना पड़ता है। ये बॉक्स है, यहाँ पे कहीं पे भी दिखा दो कि यहाँ मेल गमीट है या फीमेल गमीट है, और यहाँ डायरेक्टली गमीट्स लिख दो। ये जब गमीट हमने लिख दिया तो उसके बाद हम डायरेक्ट क्रॉस कर सकते हैं। ये जो कैपिटल टी है स्मॉल टी है, यहाँ पे लिख दो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये बन गया हमारा F1 जनरेशन। तो हमें इतना सब करने का काम नहीं है, सीधे सीधे टेबल बनाओ और यहाँ पे मेल गमीट फीमेल गमीट लिखो और वो गमीट को लिख के उनका क्रॉस करवा के ये हमें मिल गई F1 जनरेशन। ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। ये एक होमोजाइगस पेरेंट्स के बीच में क्रॉस है, इसलिए ये जो है ये होमोजाइगस पेरेंट के बीच में क्रॉस है, इसलिए ये थोड़ा इजी लग रहा है। सिंगल यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग हमें मिला है, पर जब भी हम एक से ज़्यादा गमीट वाले जो क्रॉस करवाते हैं, जब भी हेट्रोजाइगस जो पेरेंट्स हैं उनके बीच में क्रॉस करवाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत सारे गमीट्स हमें मिलते हैं। तो ये जो जैसे कि हम यहाँ एग्जांपल ले लेते हैं, जब भी हम F1 जनरेशन का सेल्फिंग करवाते हैं, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा F2 जनरेशन में, जब भी इसका सेल्फिंग करवाते हैं तो हमने देखा था कि होमोजाइगस जो है उसमें होमोजाइगस का एक ही गमीट बनता है,
और हेट्रोजाइगस है, जो इसके हेट्रोजाइगस में दो अलग अलग एलील्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसके दो गमीट बनते हैं। तो इसका गमीट एक बन जाएगा कैपिटल टी और दूसरा गमीट बन जाएगा स्मॉल टी। इसका भी एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी, तो ये बन गए इसके 4 गमीट्स। ये बन गए इसके 4 गमीट्स। तो जब भी हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। जैसे कि इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो बनेगा कैपिटल टी कैपिटल टी, ये एक प्रोजेनी मिल गई। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। फिर से इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो बन जाएगा स्मॉल टी स्मॉल टी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इसलिए हम इसके लिए पनेट स्क्वायर मेथड यूज़ करते हैं। हमें ऐसे एक टेबल बनाना होता है। यहाँ हमें लिखना, यहाँ जो है, यहाँ हमें कहीं पे भी मेल गमीट ले लो और कहीं पे भी फीमेल गमीट ले लो, और इनके जो गमीट्स बने, ये कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, वो यहाँ लिखना पड़ता है। एक कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो किसी को भी कुछ भी समझ लो, ये इसको मेल समझ लो, इसको फीमेल समझ लो। तो यहाँ हमने मेल के गमीट्स लिखे, ये कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ मेल के आ गए, और ये फीमेल के आ गए कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ। तो ये क्रॉस इजी हो गया अब हमारे लिए। तो हम ऐसा कर सकते हैं, ये इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो मिलेगा कैपिटल टी, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका क्रॉस इसके साथ करवाया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका इसके साथ करवाया तो स्मॉल टी स्मॉल टी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें देखो, फर्स्ट जो प्रोजेनी मिली वो कैपिटल टी स्मॉल टी मिली, कैपिटल टी मिली। फिर सेकंड प्रोजेनी मिली कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर थर्ड मिली कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर फोर्थ मिली स्मॉल टी। तो ये इजी है या ये इजी है? ये जो है ये टाइम सेविंग भी है, ये बहुत इजी है और देखने में भी अच्छा दिखता है। तो इसलिए ज़्यादातर ये पनेट स्क्वायर मेथड जो है ये यूज़ होती है। ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है आपको। आगे जितने भी हम क्रॉस पढ़ेंगे उसके अंदर ये पनेट स्क्वायर मेथड ही यूज़ हुई है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सीधे सीधे बस हमें मेल गमीट और फीमेल गमीट लिख के डायरेक्टली हमें जितने भी कॉम्बिनेशन मिलते हैं वो क्लियर कट दिखाई देते हैं। इसलिए पनेट स्क्वायर मेथड ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है हमारे लिए। तो नेक्स्ट हमारे पास है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है। 3 मार्क क्वेश्चन के लिए पूछा जाएगा, या 4 मार्क क्वेश्चन में भी सब क्वेश्चन बोल के पूछा जा सकता है, या फिर डिफाइन में भी पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% आएगा ही बोर्ड एग्जाम में। तो जैसे मैं इजी वे में बता रहा हूँ वैसे आपने अगर किया तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी जाएगा। तो देखो क्या है बैक क्रॉस। क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी ऑफ द पेरेंट। जो हमें F1 प्रोजेनी मिली, जो भी F1 जनरेशन हमें मिली, इसका जो क्रॉस है, ये जो फर्स्ट जनरेशन हमें मिली, इसका जो क्रॉस है कोई भी एक पेरेंट के साथ, या तो ये पेरेंट के साथ या तो ये वाले पेरेंट के साथ अगर हम इसका क्रॉस करवाते हैं तो उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। तो हमने यहाँ किया, जब हमने 2 प्योर पेरेंट्स का क्रॉस करवाया तो हमें F1 जनरेशन मिली जो कि हेट्रोजाइगस है। तो ये हेट्रोजाइगस जो F1 जनरेशन है, इसका क्रॉस जब हम ये दोनों में से किसी एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो हमें ये इतने सारे ये जो है ये प्रोजेनीज मिलती है। तो चलिए देखते हैं कैसे हमने क्रॉस करवाया। जो ये हो गई हमारी F1 जनरेशन। तो हम ये दोनों में से किसी भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस कर सकते हैं। तो हम लेंगे डॉर्फ के साथ, डॉर्फ पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं। तो हमने देखा था कि हेट्रोजाइगस जब भी हम पेरेंट रहते हैं, हेट्रोजाइगस के 2 गमीट्स बनते हैं। होमोजाइगस के एक ही गमीट बनता है, होमोजाइगस का एक ही गमीट बनता है, लेकिन हेट्रोजाइगस के 2 गमीट बनते हैं क्योंकि 2 अलग अलग एलील्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये 2 अलग अलग एलील्स है, तो ये दोनों अलग अलग गमीट सेपरेट हो जाएंगे। ये बन गया कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये स्मॉल टी है तो इसका एक ही गमीट बनेगा। लेकिन हमने यहाँ 2 लिखे हैं क्योंकि वो हमें समझने के लिए हमने 2 बार लिखा है। तो जब हम इसका क्रॉस करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, जब ये 2 हमारे गमीट, ये 4 गमीट बन गए। यहाँ पनेट स्क्वायर इसलिए यूज़ नहीं किया है क्योंकि आपको समझने के लिए थोड़ा इजी जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ये जो क्रॉस वाला सिस्टम है वो यूज़ किया है। तो हम इसका क्रॉस करवाते हैं। इसका जो क्रॉस है वो फर्स्ट वाले के साथ करवाया तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका ही क्रॉस जो है ये सेकेंड गमीट के साथ करवाया तो मिलेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका जो क्रॉस है ये फर्स्ट गमीट के साथ स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस सेकेंड गमीट के साथ स्मॉल टी। तो ये जब भी हमें ये जितनी भी प्रोजेनी मिलेगी इसको बोलेंगे बैक क्रॉस। तो इसमें इम्पॉर्टेंट एक ही चीज़ है कि जब भी हम F1 जनरेशन है, इसका जो क्रॉस है ये किसी भी एक पेरेंट के साथ करवाते हैं तो हमें मिलता है, हम उसको बोलते हैं बैक क्रॉस। तो इसके जो फिनोटिपिक रेशियो जीनोटिपिक रेशियो क्या हो जाएगी, 2:2 फिनोटिपिक यानी फिजिकल अपीयरेंस जो हो जाएगा, जो प्लांट का फिजिकल अपीयरेंस है, जैसे हाइट ऑफ प्लांट है,
हम एक कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हाइट के कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, तो हमें 2 टॉल मिले। ये जो है ये दोनों टॉल है, हेट्रोजाइगस है लेकिन टॉल है, तो ये हो गया टॉल और ये 2 हो गए डॉर्फ, तो 2:2, 2 डॉर्फ, 2 टॉल 2 डॉर्फ, तो ये हो गया 2:2। और जेनोटिपिक रेशियो यानी जेनेटिक मेकअप ऑफ दी प्रोजेनी। तो जेनेटिक मेकअप यानी क्या हो गया, ये जो कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, ये हेट्रोजाइगस है और ये होमोजाइगस है, तो 2 हेट्रोजाइगस 2 होमोजाइगस, तो 2:2, 2 यानी 2 हेट्रोजाइगस 2 होमोजाइगस, तो ये जेनेटिक मेकअप हो गया उस प्रोजेनी का। तो ये फिनोटिपिक रेशियो क्या है, जेनोटिपिक रेशियो क्या है, ये हम आगे देखने वाले हैं। अभी के लिए बस इतना याद रखना है कि बैक क्रॉस ये क्या है, जब भी क्रॉस होता है F1 प्रोजेनी का कोई भी एक पेरेंट के साथ, तो ये जो F1 प्रोजेनी है इसका कोई भी एक पेरेंट के साथ क्रॉस हुआ तो वो हो जाएगा बैक क्रॉस। नेक्स्ट हमारे पास है होमोलॉगस क्रोमोसोम। होमोलॉगस क्रोमोसोम ये क्या होते हैं, ये मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली एंड स्ट्रक्चरली आइडेंटिकल क्रोमोसोम होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं डिप्लॉइड सेल के अंदर। डिप्लॉइड सेल जो है, डिप्लॉइड सेल यानी 2 न्यूक्लियस वाले को बोलते हैं डिप्लॉइड सेल। तो हमेशा याद रखना कि ये डिप्लॉइड सेल के अंदर ही होमोलॉगस क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं। इसको होमोलॉगस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकली, जेनेटिकली और स्ट्रक्चरली सेम होते हैं। स्ट्रक्चर, इसका जो स्ट्रक्चर है ये सेम साइज़ का होता है। और जेनेटिकली यानी अगर हाइट का जो जीन है वो यहाँ प्रेजेंट है तो दूसरे क्रोमोसोम पे भी हाइट का जीन यही प्रेजेंट होगा। या आपके फेयरनेस का अगर जीन है तो वो दूसरा फेयरनेस का जीन भी इसके सेम लोकाई, सेम पोजीशन पे प्रेजेंट होगा। तो ये जेनेटिकली भी सेम हो गए। और ये इतना याद रखना कि ये हमेशा डिप्लॉइड सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये स्ट्रक्चरली सेम होते हैं, इसलिए इसको होमोलॉगस क्रोमोसोम बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस यानी क्या होता है, हम इजी डेफिनेशन में देखते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस ये बहुत बार पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप देखते रहिए और उसको सॉल्व करते रहिए, क्योंकि ये जो ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस क्या होता है। इट इज़ अ क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट। जब भी होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ F1 प्रोजेनी का क्रॉस होगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा कि जब भी होमोजाइगस रेसेसिव के साथ हमने यहाँ जो रेसेसिव पेरेंट क्यों लिया है, क्योंकि ये टेस्ट क्रॉस में भी यही आता है, इसलिए हमने यहाँ पे ये थोड़ा इजी बनाने के लिए जो रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाया। होमोजाइगस यानी सेम अलील वाला, ये जो सेम अलील्स है इसको बोलेंगे होमोजाइगस डॉर्फ। तो ये हो गया एक पेरेंट, होमोजाइगस पेरेंट हो गया। तो जब भी F1 जनरेशन, ये जो F1 जनरेशन है इसका क्रॉस हम होमोजाइगस रेसेसिव पेरेंट के साथ करवाएंगे तो हमें जितनी भी प्रोजेनी मिलेगी वो हो जाएगी टेस्ट क्रॉस। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है कि जब भी हम होमोजाइगस रेसेसिव के साथ F1 जनरेशन का क्रॉस करवाते हैं तो हमें उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो यहाँ पे हमने वही किया था, जब भी ये जो क्रॉस होगा, ये जो हमें प्रोजेनी मिलेगी, ये जो पूरा क्रॉस हो गया इसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। हमने बैक क्रॉस में भी देखा। तो ये जब F1 जनरेशन का क्रॉस हम होमोजाइगस रेसेसिव के साथ करेंगे तो वही हमें 4 गमीट्स मिलेंगे। तो जब भी हम ये 4 गमीट का क्रॉस करेंगे तो ये हमें 4 प्रोजेनीज मिलेगी। इसका जो फिनोटिपिक रेशियो हो जाएगा, फिजिकल अपीयरेंस वाला, जो 2 टॉल मिले 2 डॉर्फ मिले, और जीनोटिपिक रेशियो हो जाएगा 2 हेट्रोजाइगस 2 होमोजाइगस, तो ये 2:2। तो ये बहुत इजी है, ये आपको अच्छे से करके जाना है। एग्जाम में 100% पूछते हैं व्हाट इज़ टेस्ट क्रॉस, व्हाट इज़ बैक क्रॉस। तो जिस तरह से ये मैंने क्रॉस किया है ये आपको करके दिखाना है और बस इतना बताना है कि जो भी F1 प्रोजेनी है ये हो गया बैक क्रॉस। बैक क्रॉस यानी क्या, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विथ एनी वन ऑफ पेरेंट, कोई भी ये दोनों में से एक पेरेंट को बोलेंगे बैक क्रॉस। और जब भी होमोजाइगस सिर्फ इसी के साथ इसका क्रॉस होगा तो उसको बोलेंगे टेस्ट क्रॉस। बस आज के लिए हम यही रुकते हैं, आगे की जो टर्म्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। वो नेक्स्ट लेक्चर जो भी होने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि उसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो हम देखने वाले हैं, और जीनोटिपिक रेशियो, फिनोटिपिक रेशियो ये कैसे निकालते हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये इसमें से भी बोर्ड एग्ज़ाम में तो आता ही है, तो आपको वो सब देखना ज़रूरी है। आज हम यही रुकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।